स्टूडेंट्स, क्लास 12 एक आखिरी साल आपके स्कूल का, या फिर यूं कहिए एक आखिरी साल अपने आप को एक बार फिर प्रूफ करने का। और किसी ने बहुत खूब कहा है, जो राहों से डरते हैं वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। शायद आप मंजिल के बहुत करीब हैं, पर याद रखिएगा, जैसे जैसे आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं डर उतना ही ज्यादा लगने लगता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको मेहनत करनी है। स्टूडेंट्स, क्लास 12 एक आखिरी साल आपके स्कूल का, या फिर यूं कहिए एक आखिरी साल अपने आप को एक बार फिर प्रूफ करने का। शायद आप मंजिल के बहुत करीब हैं, पर याद रखिएगा, जैसे जैसे आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं डर उतना ही ज्यादा लगने लगता है। और किसी ने बहुत खूब कहा है, जो राहों से डरते हैं वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। तो आपको डरना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके आपको इतिहास रचना है। बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप अपने एक एक सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। याद रखिएगा, सब्जेक्ट पढ़ना का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किताब के पन्ने पलट रहे हो। सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ये है कि आपको उसको गढ़ना है अपने अंदर, अपने मन में उसे बसाना है। तो एक एक सब्जेक्ट को आप इतने ध्यान से पढ़िएगा कि वो आपके मन में बस जाए। और कहते हैं, जैसे जैसे आप एक तरीके से किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, आपका मन उसमें और ज़्यादा लग जाता है। और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो चीज़ें आपकी ज़बान पर रटी होती हैं। सो आज मैं, क्योंकि आपकी इंग्लिश मेंटर हूँ फॉर्चुनेटली, इस वीडियो सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को अपने मन में उतारेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th इंग्लिश कंप्लीट रोड मैप। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके सिलेबस में आपके पास 2 बुक हैं। फ्लेमिंगो, जिसमें आप प्रोज और पोएट्री सेक्शन कवर करते हो, एंड सेकेंड इज विस्टास, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। सेक्शन की अगर मैं बात करूं, आपको रीडिंग सेक्शन मिलता है, राइटिंग सेक्शन मिलता है और लिटरेचर सेक्शन मिलता है। ऑल टोटल 3 सेक्शन जिनके ऊपर आपको काम करना है। अगर मैं सिलेबस को डिवाइड करूं आपके थ्रू आउट दी मंथ्स, तो आपके पहले 3 महीने आपको अपनी बुक कंप्लीट करनी है। फ्लेमिंगो प्रोज एंड पोएट्री, वो भी लाइन बाय लाइन विद समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाती है। साथ ही साथ में आपको विस्टास भी स्टार्ट करनी है अपने चैप्टर्स के साथ, जैसे 3rd लेवल हो गया, एनिमी हो गया, इनको आपको धीरे धीरे कवर करना है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको फोकस करना है अपनी राइटिंग स्किल्स पर, जैसे लेटर टू एडिटर हो गया, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग हो गया, इन्विटेशंस हो गया, या फिर नोटिस राइटिंग हो गया। इनके फॉर्मेट अच्छे से सीख लीजिए, इनके सब्जेक्ट लाइनिंग्स क्या क्या होंगे उनको अच्छे से समझ लीजिए। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। फाइनल 3 to 4 मंथ्स में आपको ध्यान रखना है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस अच्छी हो, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ ही साथ में आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ही चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर करवा रही होंगी। और अगर बहुत बेहतरीन ढंग से आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको अड्डा की ऐप पर अपने मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फॉर क्लास 12th, आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। जब इतनी तैयारी आप अपने क्लास 12 के लिए करके जाएंगे ना, तो इसे कंप्लीट तैयारी आप बोलेंगे। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर, PYQs, बुक्स कंप्लीट करने के बाद और अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद राइटिंग और रीडिंग की, आप अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन में होते हो। आपका टास्क क्या होना चाहिए और आपकी ड्यूरेशंस क्या होने चाहिए। रीडिंग फ्लेमिंगो या विस्टास बुक चैप्टर वाइज आपकी 20 मिनट होनी चाहिए। राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूं, 20 मिनट आप उसे दे दिए डेली का। अनसीन पैसेज और ग्रामर के लिए भी आप 20 मिनट निकाल लीजिए। ग्रामर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप अपना राइटिंग सेक्शन करोगे, अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो ग्रामर बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको वर्ब की नॉलेज और टेंस की नॉलेज तो अच्छे से होनी ही चाहिए। साथ ही साथ में रिविजन और समरी नोट्स आप 10 मिनट में कवर करोगे। हाँ, स्टार्टिंग के 7 डेज ऑब्वियसली आपके पास कोई नोट्स नहीं होंगे, लेकिन हर हफ्ते आपको नेक्स्ट वाले से प्रिपेयर करना शुरू कर देना है अपना रिवीजन भी, क्योंकि अगर आप रिवीजन को टाइम नहीं दोगे तो आप पिछला भूलते जाओगे आगे पढ़ने के साथ साथ। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको टाइमली कंटेंट मिलता रहे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज इंग्लिश विद रुबैका मैम।
ये स्कैनर है, आप इसको गूगल स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। व्यू करने के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ना। 4 स्मार्ट स्टडी टिप्स बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दिस इज द 4th पॉइंटर। सो व्हाट इज द स्मार्ट स्टडी टिप इज, पहली चीज आप स्टिकी नोट यूज कर सकते हैं फॉर टफ विकैबुलरी, जो इंग्लिश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जनरली या कंपेरेटिवली अगर आप देखो तो अगर मैं 2 बच्चों की कॉपीज लूं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो जिन बच्चों ने अच्छे वर्ड्स का यूज किया होता है, जैसे सपोज अगर मैंने बोला इंटेलिजेंट सबको पता है, लेकिन अगर आप सिगेशियस यूज कर रहे हो तो इस तरह के वर्ड्स ना कैची लगते हैं और एग्जामिनर कंपेरेटिवली अगर आधा मार्क्स काटने भी वाला होगा ना किसी क्वेश्चन के लिए तो वो नहीं काटेगा, क्योंकि आप कनेक्टेड हो करंट से, राइट। सो अच्छी विकैबुलरी का यूज करो। जहां पर भी आपकी स्टडी टेबल है आप स्टडी नोट्स लेकर के आइए और अच्छी अच्छी विकैबुलरीज लिख दीजिए विद देयर मीनिंग। तो जितनी बार आप उसे देखेंगे आपके दिमाग में उतना वो नोट होता जाएगा। अच्छा, हम अपने टाइम पे क्या करते थे ना, हम अपने फ्रेंड्स के नाम विकैबुलरी वर्ड से सेव कर लेते थे तो हमें याद हो जाते थे। नाउ वॉच चैप्टर एक्सप्लेनेशन, लाइक आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, आपको अड्डा का ही यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, दैट इज लैंग्वेज अड्डा। यहाँ पर आपके हर चैप्टर के ज़रूर से ज़रूर पूरे एक्सप्लेनेशंस आएंगे, आप उन्हें वॉच करिएगा। सैम्पल क्वेश्चंस पेपर आप वीकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर दूंगी अलग से कि किस तरीके से हम आपकी क्लासेस लेकर के आएंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चंस भी वीकली कर लिया करेंगे। फिर साथ ही साथ में आपको खुद अपने रिविजन नोटबुक बना करके रखनी है। आपकी विकैबुलरी ग्रामर कॉपी आप एक साथ बना लो और आप अपने क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी या शॉर्ट नोट्स की कॉपी एक साथ बना लो, जिससे आप अपने एग्जाम रेडी होने के लिए टेंशन ना लो। और साथ ही साथ में रिकॉर्ड योरसेल्फ रीडिंग आउट आंसर्स, इम्प्रूव फ्लुएंसी। अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर्स भूल जाते हो, आपको याद है बचपन से हम लोग क्या कर रहे हैं, बचपन से हम लोग जनगण मन अधिनायक जया है बोलते हैं, है ना, लेकिन हमने इसको कभी याद करने की कोशिश नहीं करी, बट फिर भी ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, स्टोर है। द रीज़न इज हम इसे रोज़ पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अपने आंसर्स को रोज़ बोल करके लर्न करते हो तो आपको ये बहुत ही आसानी से लर्न हो जाता है। आप लर्न करने की कोशिश नहीं भी कर रहे होगे तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, स्टोर, और इससे आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी। आप बोलते हो ना मेरा स्पोकन अच्छा नहीं है, तो स्पोकन भी अच्छा हो जाएगा ना। अगर मैं आपसे बात करूँ टाइम टेबल की, कोई भी बच्चा है, चाहे वो क्लास 11 का है चाहे वो 12th का है, उसका सिलेबस के लिए टाइम टेबल कुछ इस तरीके से होना चाहिए। सैंपल दे रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं उसको। 5:30 बजे उठ जाए हर बच्चा, अगर आप फ्रेश रहना चाहते हो तो। स्पेशली अगर क्लास 12 की बात मैं करूँगी तो वो CUET की प्रिपरेशन पैरेलल कर रहा होगा और स्कूल भी जा रहा होगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेज करना। तो 5:30 बजे उठ जाइए, 1 साल की मेहनत है, उससे ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। आप उठेंगे, ठीक है, हल्की फुल्की सी आप रीडिंग कर लिए, अपना जो भी फ्रेशन अप होने के बाद जो भी थोड़ा बहुत आप रीड करना चाहें आप रीड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 6 से 7 बजे के बीच में आप अपना सब्जेक्ट उठा लीजिए, ठीक है ना। क्लास 11 का सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए उठा लीजिए। सेम अगर आप क्लास 12 के लिए हैं तो क्लास 12 का अपना सब्जेक्ट उठा लीजिए ना। 7 से 8, अब ये 6 से 7 और 7 से 8 की अगर मैं बात करूं तो 11th वाला अपनी 11th की बुक्स पढ़ रहा होगा और 12th वाला अपने 12th की बुक्स पढ़ रहा होगा, राइट। तो फ्लेमिंगो और विस्टासा पढ़ सकते हो, ये आपका कॉल है ना। 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक ऑब्वियसली आपकी स्कूल की टाइमिंग होगी, ठीक है। आप कोचिंग वगैरह में भी बिजी रह सकते हो, तो आपको मैं इस टाइम पर कुछ भी नहीं अलॉट कर रही। 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक आप आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, बिकॉज बॉडी अगर आपकी फिट रखना है आपको तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपकी जो बॉडी है वो रिज्यूवनेट नहीं हो पाती। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका जो भी होमवर्क है वो आप करिए। यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़ा मज़ा भी आएगा आपको। एक तो नई नई चीज़ें आप सीख रहे हो सुबह, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है आपको स्कूल में भी कई सारी चीज़ें सुनने या लिखने के लिए दी गई हो, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर 4:30 बजे से 6 बजे तक आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए। अगर 11th के हैं तो 11th, 12th के हैं तो 12th, साइंस और कॉमर्स के, अगर ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो ह्यूमैनिटीज़ भी। 6 से 7 का टाइमिंग थोड़ा सा CUET को भी दे दीजिए। CUET रीडिंग या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप करिए, ये आपका वो टाइम होगा जहाँ पर आप एक्स्ट्रा चीज़ें सीख रहे होंगे। अगर आप CUET की तैयारी करें तो थोड़ी बहुत वोकैबुलरीज पढ़ लीजिए इंग्लिश के लिए, राइट। ग्रामर के कुछ वीडियोज़ वगैरह देख लीजिए जो आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ में अगर आप मान लीजिए कुछ अलग करना चाहते हैं, लाइक GAT पढ़ना चाहते हैं, तो आप करंट अफेयर्स के कुछ सेक्शंस देख लीजिए, ठीक है। या फिर आप
क्वांट्स या रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको काफ़ी हेल्प करेगी यहाँ पे। तो चाहे सीयूईटी का कंटेंट उठाइए, चाहे रीडिंग का कंटेंट उठाइए, चाहे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए, आपके ऊपर है। 8 से 9 बजे के बीच में आप रिविजन करिएगा, रिविजन आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद 9 बजे से आपकी नींद शुरू हो जानी चाहिए। एक प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। और 9 बजे 10 बजे अगर आप 1 घंटा और एक्सटेंड करना चाहते हो तो 10 बजे, लेकिन 10 बजे आप सो जाइए और सुबह जल्दी उठ जाइए, क्योंकि अगर आप इस तरीके का प्लान लेकर के चलेंगे तो आप अपना पूरा साल अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे और आप काफ़ी कुछ सीख भी चुके होंगे, और ये आपका पूरे साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। बोनस में मैं आप लोगों को वीकली चेकलिस्ट देना चाहूँगी इंग्लिश की। आप रोज़ वीकली, जैसे संडे वनडे हो गया, आप फ्री हो तो रीड कर लो आप 2 चैप्टर, जिससे आपका रिविजन हो जाए। आप कैसे रीड करोगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो ऑब्वियसली पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। 2 राइटिंग टास्क आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक भी करना चाहें तो एक भी कर लीजिए। 2 अनसीन पैसेजेस प्रैक्टिस ज़रूर करिए, आपको सीयूईटी में भी हेल्प करेगा और आपको क्लास 12th में भी हेल्प करेगा, आपको 11th में भी हेल्प करेगा। तो 11th, 12th, सीयूईटी तीनों के लिए ही अनसीन पैसेजेस एक आई वुड से बून है। 10 नए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे तो आप चैप्टर पहले अपनी बुक ही खत्म कर लीजिए। हर चैप्टर से आपको रोज 10 नए वर्ड्स लर्न करने हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और लास्ट, रिवाइज 1 फुल यूनिट ओवर द वीकेंड। जब आपको वीक का एंड मिले तो आपने दिमाग में ये रखना है कि आपका एक पूरा यूनिट कवर हो जाना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। सो पर वीक भी अगर आप टारगेट लेकर के चलोगे कि मुझे 2 चैप्टर्स खत्म करने हैं, 2 राइटिंग टास्क करने हैं, 2 अनसीन पैसेज करने हैं, तो सोचो ना कितने वीक्स हैं अभी आपके पास, आप कितने अच्छे से तैयार हो सकते हो। जाते जाते मैं आप सभी लोगों को वापस से बताना चाहूँगी, बेटा टेलीग्राम चैनल इज़ ऑन। और साथ ही साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो तो अड्डा ने ऑलरेडी आपको महापैक प्रोवाइड करे हुए हैं फॉर क्लास 12th ऑल्सो एंड क्लास 12 प्लस सीयूईटी ऑल्सो। तो अगर आप महापैक में एनरोल करना चाहते हैं, जिसमें अड्डा के सारे बैचेस का एक्सेस आप उठा सकते हो, विद बुक्स, विद मॉक टेस्ट एंड विद लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड सेशंस, काउंसलिंग सेशंस एंड डाउट सेशंस, तो आपको प्रेपरेशन का पावर हाउस मिल रहा है। कॉमर्स का भी महापैक अवेलेबल है, साइंस का भी है, ह्यूमैनिटीज़ का भी है, और साथ ही साथ में लैंग्वेज जीएटी का भी है। तो वो बच्चे जिनका डोमेन उनको लगता है कि वो अपने क्लास 12 के साथ साथ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जीटी में प्रॉब्लम होती है, तो वो इसको यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, अगर आप Y484 कोड यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जाते जाते आप सभी लोगों को डैंकी बोलूँगी, जिसका मतलब होता है थैंक यू। आपको मैं इतनी उम्मीद देती हूँ कि हर बार जब आप मेरी क्लास में आओगे तो कुछ ना कुछ नया सीख करके जाओगे, एंड इट्स माई प्रॉमिस। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो क्लास 12 की प्रिपरेशन करना चाहता है विद सीयूईटी, तो वो अड्डा की ऐप पर जा सकता है, इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पर। सो अगर आपको क्लास 12 के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है तो ये आपके महापैक अवेलेबल हैं। आप साइंस का देखोगे, पीसीए भी, पीसीएम दोनों का ही मिल जाएगा आपको, कॉमर्स का भी अवेलेबल है और ह्यूमैनिटीज़ का भी। इवन सिर्फ आप लैंग्वेज जीएटी के लिए भी अगर सर्च कर रहे हो, जिसके लिए मैंने आप लोगों को टाइम टेबल दिया था, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो यहाँ पर। सो आपने बस करना क्या है, उस पर क्लिक करना है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। बाय नाउ अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर कूपन कोड लगाने के लिए आएगा, तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ Y484। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे Y484, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये मिल जाएगा। सो 14,382 रुपीज़ में आपको ये मिलेगा। अड्डा के सारे बैचेस का एक्सेस, जितनी जैसे लैंग्वेज, जीएटी और डोमेन्स हैं, सबकी किताबें आपको मिल जाएंगी। काउंसलिंग सेशंस मिलते रहेंगे जब तक आप अपने कॉलेज नहीं पहुंच जाते, और आपको टाइमली क्लास 12 के लिए भी काउंसलिंग मिलती रहेगी। सो ये आपका 360 डिग्री प्रिपरेशन बैच है कि आप अपना 11th, 12th और सीयूईटी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँचो और आगे जा करके बहुत सक्सेसफुल एक फ्यूचर लेकर लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, राइट। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ज़रूर से ज़रूर, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। ऑल द बेस्ट।